नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, अगस्त का माह चल रहा है। अगस्त के माह में ऐसी कौन सी सब्जी बोई जाए जिससे हमारे किसान की जो सब्जी है वो जल्दी से तैयार हो और जल्द ही इनकम आना चालू हो जाए और एक अच्छा मुनाफा हो। तो किसान भाइयों, आज हम एक इस ऐसी ही सब्जी के बारे में बात करेंगे। वो है सेम। सेम की जो फली होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। और सेम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। हमारे जो किसान हैं सेम की खेती करते हैं और अगस्त माह में जो बुवाई कर देते हैं, उनके लिए जो शुरुआती भाव होते हैं वो लगभग 70 से 80 रुपए केजी तक मिलते हैं। बाद में धीरे धीरे ये भाव डाउन हो जाते हैं, लगभग 25 से 30 रुपए केजी पर पहुंचकर स्थिर हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है, अगर किसान सूझबूझ के साथ और पूर्ण जानकारी के साथ अगर सेम की खेती करता है तो उसको एक बेहतर मुनाफा और एक अच्छी इनकम का सोर्स हो सकता है। हमारे किसान भाई अधिकतर जानते होंगे कि सेम की खेती को अगर खेत के चारों तरफ अगर फेंसिंग पे भी लगाया जाए तो उससे भी हमें एक अच्छी आमदनी मिल सकती है। हमारे ऐसे किसान जो अपने खेत में अन्य सब्जियों को पैदा करते हैं और चारों तरफ जिन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है, वो किसान फेंसिंग पर सेम की खेती करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आज हम सेम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों से साझा करेंगे। तो हमारे किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। किसान भाइयों, सेम की खेती करने के लिए सबसे पहले बात तापमान, अनुकूल वातावरण, मिट्टी, मिट्टी का चयन, उर्वरक, इन सभी बातों को जानना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। किसान भाइयों, सेम की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो लगभग 20 से 25 डिग्री होता है, जो अगस्त माह में आसानी से हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। क्योंकि अगस्त माह में जो तापमान होता है वो अधिकतम 30 डिग्री होता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो 20 से 25 डिग्री ही रहता है। और इस तापमान में जो अंकुरण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, सेम की खेती अगर किसान एक लंबे स्तर पर करे तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें। और अगर किसान बलुई दोमट मिट्टी का चयन ना करके हल्की मिट्टी का चयन करता है तो उसमें उर्वरकों की जो मात्रा है उसको भी ध्यान में रखकर किस प्रकार के उर्वरक हमें उस मिट्टी में डालने हैं जिससे हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे और एक अच्छा प्रोडक्शन दे। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार करें। जब हमारा जुलाई का अंत या अगस्त के शुरुआती वीक हो, उस समय हमारे किसान भाई खेतों की गहरी जुताई कर दें। और किसान भाई जिन्होंने पिछली पिछली फसल के रूप में सरसों या डंठल जो होते हैं, जो अवशेष हमने जुताई के समय खेत में दाब दिए थे, किसान उनको या तो हटा दें या फिर जुताई के समय कार्बोफ्यूरॉन ऐसे इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करें जो जमीन में व्हाइट ग्रब और दीमक जो बहुत बड़ी समस्या होती है उनको कंट्रोल कर सकें। रीजेंट भी एक इसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो आसानी से व्हाइट ग्रब और जो दीमक है उसको कंट्रोल कर सकता है। एक से दो जुताई करने के पश्चात हमारे किसान उर्वरकों का प्रयोग करें। अब बात करते हैं उर्वरक। 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ और 25 केजी डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से। और हमारे किसान भाई अगर बेहतर ढंग से ही खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 केजी सल्फर 90% वाला जरूर डालें, जिससे हमारे जो सेम के पौधे हैं उन पर एक अच्छी रंगत दिखाई दे, उनमें पीलापन ना आए और एक लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन देते रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा। 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज की आवश्यकता होती है और बीज को थायरम या कैप्टान से जरूर
बीजोपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, गोबर की खाद सड़ी गली ही डालें, कच्ची खाद ना डालें। कच्ची खाद डालने पर हमारी जो कोई भी खेती हुई, सेम से ही कोई ये नहीं है कि सेम में स्पेशली सड़ी गली का खाद डाली जाए। सभी सब्जी वर्गीय खेती या फिर खाद्यान्न जो फसलें होती हैं उनमें सड़ी गली खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। कच्ची खाद जो होती है वो इंसेक्टों का जनक होती है। हमारे खेत में बहुत ही जल्द इंसेक्ट अटैक चालू हो जाते हैं। अब बात करते हैं, जब हमने बीज को भी ट्रीटेड कर लिया, उसके बाद किस प्रकार से लगाया जाए। सेम की खेती करने वाले किसान ये ध्यान रखें कि जमीन में जो सेम की बेल है उसको ना फैलने दें। किसान भाइयों, पांडाल विधि से हमें सेम की खेती करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। इंसेक्टों का जो अटैक है, कीटों का, वो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर पौधे से पौधे की बात की जाए तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखी जानी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, ये जो दूरी है ये इसलिए ज्यादा मायने रखती है कि हमारी जो ये बेल वाली सब्जियां होती हैं इनके लिए फैलाव के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। तो हमारे किसान भाई दूरी का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, प्रति गड्ढे 2 बीज डालें। किसी कारण से हमारा एक बीज अगर डैमेज भी हो जाता है तो जो हमारा दूसरा बीज है वो जर्मिनेट होकर हमारे लिए एक नया पौधा तैयार करता है। पांडाल विधि से जब हम बांस गाड़ रहे होते हैं तो बांस की जो हाइट है वो लगभग 8 से 9 फीट होनी चाहिए, क्योंकि जो 8-9 फीट का बांस होगा वो लगभग 2 से 2.5 फीट जमीन में जाएगा। उसके बाद जब हमारे हाइट 6 फीट जमीन से ऊपर रह जाएगी तो हमारे किसान जब सेम की फलियों को तुड़ाई करते हैं तो उनको झुकना नहीं पड़ता, आसानी से फलियों की तुड़ाई कर लेते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि समय समय पर हमें स्प्रे करनी होती है, तो स्प्रे करते समय हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और एक तीसरा कारण पांडाल विधि का, जब हमारे खेत में खरपतवार हो रहे होते हैं तो उनको निकालने में बहुत ज्यादा लेबर वर्क नहीं लगता, आसानी से उसको उखाड़ के डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसान भाइयों, ये जो पांडाल विधि है इस विधि से करेले, खीरा, बहुत सारी आपका कद्दू हुआ, लौकी हुआ, बहुत सारी सब्जियां बोई जाती हैं। किसान भाई जब बेल को चढ़ा रहे होते हैं तो उसको बांधते समय बहुत बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि अगर किसान थोड़ा सा टाइट बांध देगा तो जब हमारी बेल की मोटाई बढ़ेगी तो वो वहां से डैमेज होकर सूख जाएगी। थोड़ा ढिल्ला रखें। समय समय पर जहां से बेल बांधी गई है उसको ध्यान में रखें और समय समय पर ढिल्ला करते रहें। किसान भाइयों, अब ये तो हो गई कि हमें पांडाल विधि से बोना है। इसके बाद हमें क्या क्या करना होता है। जो किसान जैविक खेती करते हैं वो किसान भाई हमारे नीम नीम का तेल और बहुत सारे ऐसे जैविक तरीके हैं जो इंसेक्ट अटैक से हमारी फसल को रोकते हैं। बहुत सारे नीम की पत्तियां, आकड़े की पत्तियां लेकर एक जीवामृत भी तैयार करते हैं। कुछ फंजीसाइड भी तैयार हो जाते हैं, वो अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। हमारे ऐसे किसान जो रसायनों के जरिए खेती को करते हैं वो किसान भाई समय समय पर अपनी खेती को देखते रहें, क्योंकि हमारी सेम की फसल में माहू, तेला, फल फ्रूट फ्लाई, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और सेम की फसल में पीला मोजेक रोग, जो पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो रोग भी देखने को मिलता है। चोंडलास्ता, फफूंदी, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो हमारी सेम की फसल में बहुत ही जल्दी आते हैं। किसान भाई अगर खेती लंबे स्तर पर कर रहा है तो खेत के चारों तरफ गेंदे की फसल जरूर लगाएं, जिससे जो माहू, चेपा जो होते हैं वो हमारे गेंदे की फसल पर रुक जाते हैं। ये चारों तरफ लगाने से हमारी सेम की फसल बची रहती है और हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि हमें जो स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना होता है वो सिर्फ आप गेंदे पर ही अप्लाई करें, क्योंकि ये जो कीट है वो गेंदे के
पेड़ में ही अंदर मौजूद होते हैं, हमारी फसल तक नहीं पहुंच पाते। अगर किसान 1 एकड़ में स्प्रे करेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसीलिए चारों तरफ बॉर्डर फसल के रूप में गेंदे की फसल या बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, वो आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की तुड़ाई करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि सेम के अंदर जो दाने हैं वो ज्यादा मोटे ना हो और ज्यादा छोटे भी ना हो। आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसे बीज मौजूद हैं जो कम हाइट पे 1 से 2 फीट की हाइट पे हमें आसानी से प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। लगभग 45 से 50 दिनों के अंदर ही हमें प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाता है। तो किसान भाई, बीजों का सिलेक्शन करते समय ये जरूर देख लें कि कम समय में तैयार होने वाली फसल का ही सिलेक्शन करें। किसान भाइयों, हमारी सेम की फसल में आने वाले रोग और कीट, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में समय समय पर देते रहेंगे। और किसान भाई, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने हमारा YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सेम की सिंचाई प्रणाली। सेम की फसल में सिंचाई का बेहतर प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम अगस्त के माह में सेम लगा रहे हैं तो वो सर्दियों में भी हमें प्रोडक्शन देती है। सबसे बड़ा पाला पड़ने की समस्या, पाले से हमारी जो सेम की फसल है वो नष्ट हो जाती है। तो उससे भी बचाना है। पाले से बचाने के लिए बहुत सारे, जैसे गंधक का अम्ल है, बहुत सारे ऐसे रसायन मौजूद हैं जिससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसान सिंचाई का जो मेंटेन है उसको समय समय पर करता रहेगा तो पाले पड़ने की समस्या भी हमारी फसल से दूर हो जाती है। किसान भाइयों, ये जो सिंचाई का प्रबंधन है, जो किसान ड्रिप सिंचाई करते हैं वो किसान 2 से 3 दिन पर जरूर सिंचाई करते रहें। और जो किसान फ्लड इरिगेशन के जरिए सिंचाई करते हैं वो किसान 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई शेड्यूल मेंटेन करते रहें। और अपनी मिट्टी, आपने जहां आप सेम की फसल को लगाया हुआ है उस क्षेत्र के हिसाब से हमें सिंचाई शेड्यूल मेंटेन करना होता है। किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारे किसान भाई ड्रिप सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे हमारी फसल है वो एक बेहतर उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।